नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस के अनिल। आगामी 10 मई 2025 से सर्वतोभद्र चक्र की एडवांस क्लासेस जो है वो आरंभ हो रही हैं और इसके साथ ही कमोडिटीज की भी क्लासेस जो है वो शुरू कर रहा हूं मैं। संध्या 7:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक जो है ना वो क्लासेस रहेंगी। सैटरडे और संडे क्लासेस जो है वो होंगी। और आपको मैं बताऊं कि इस बार जो सर्वतोभद्र चक्र की जो क्लासेस शुरू हो रही हैं वो बेसिक से लेकर के एडवांस तक रहेंगी, जिसके अंदर आप किसी भी जातक के बारे में, किसी भी स्थान विशेष के बारे में, किसी भी समुदाय के बारे में, किसी भी राजनीतिक पार्टियों के बारे में फलादेश कर पाएंगे। यहाँ तक कि कौन सी पार्टी इलेक्शन में जीतेगी और हारेगी, कौन से स्थान पे जो है ना भूकंप आ सकता है, कौन से स्थान पे बाढ़ या सुनामी आ सकती है, कहाँ पे टिड्डियों का हमला हो सकता है, कहाँ पे किस स्थान पे रोग जो है ना वो बढ़ सकता है, जो नेचुरल डिजास्टर्स है, भूकंप कहाँ आ सकता है, इन सभी चीजों के बारे में आप विस्तार से पढ़ेंगे। इसके साथ ही मुहूर्त जो है ना वो आप निकालना सीखेंगे कि सर्वतोभद्र चक्र से आप मुहूर्त कैसे निकालते हैं। लत्ता, वेधा, एसएमटी, उपग्रह, संवेदनशील नक्षत्रों का वेधन, ग्रहों का गोचर, ग्रहों का जो संयोग है वो, ये सारी की सारी चीजें पंच सलग। शुभ ग्रहों से अगर वेद हो तो क्या फर्क होगा, फल होगा, और अशुभ ग्रहों से वेद हो तो क्या फल होगा। 25, 26 और 27वें नक्षत्र का जो वेधन फल है वो किसी विशेष जातक के लिए क्या फल लेके आते हैं, किसी स्थान विशेष के लिए क्या फल लेके आते हैं। आपके जन्म नक्षत्र, आपका 10वां और 19वां नक्षत्र का वेधन क्या फल देता है, 16वें और 18वें नक्षत्र का वेधन क्या होता है, 88वें फल का वेधन क्या फल देता है। इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। उसके साथ ही साथ हम जानेंगे क्या होता है जब ग्रह किसी भी भाव में अपने मृत्यु भाग से गुजरता है। गोचर करता हुआ वो मृत्यु भाग से जब निकलता है तो जातक के जीवन में किस प्रकार से वो घटनाएं घटित होती है, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ में हम इस बार जानेंगे 22वें देशकांड, 64वें नवमांश, 100वें नवमांश और बहुत सारे ऐसे संवेदनशील जो भाग हैं उस पे ग्रहों का गोचर, उनका वेद क्या फल देता है। इसके साथ साथ कमोडिटीज आइटम के अंदर कब बुलिश ट्रेंड आएगा, कब बेयरिश ट्रेंड आएगा, इसके बारे में हम जानेंगे। कब से कब तक बुलिश होने वाला है, कब से कब तक बेयरिश ट्रेंड होने वाला है, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। आइए आपको एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जो कि दोनों ही सॉफ्टवेयर मैंने डेवलप किया है, नक्षत्र ज्योतिष सॉफ्टवेयर और एस्ट्रो ग्रुप कमोडिटी सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको थोड़ा सा समझाते हैं कि आप जो है किस प्रकार से इन सभी बिंदुओं पे जो है ना वो अपना फलादेश कैसे करेंगे देखेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं पीले पीले पैचेस के अंदर, ये पंचसलक है। यानी कि जब आपका जन्म होता है तो चंद्रमा जिस राशि पे होता है ये पहला पंचसलक है, जिस नक्षत्र पे होगा वो दूसरा है, जिस नक्षत्र चरण में होगा उस हिसाब से नाम का अक्षर निकलेगा, ये तीसरा है। हर प्रत्येक नाम के अक्षरों का एक समूह होता है जो उसको स्वर जो है वो सिग्निफाई करता है। तो स्वर का वेदन हो गया और तिथि हो गई, तिथि के बाद दिवस हो गया। तो किस प्रकार से फलादेश करेंगे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। प्रत्येक संवेदनशील नक्षत्र जो है ना, आप यहाँ देखिए, नक्षत्र वेदन, राशि वेदन फल है, स्वर वेदन फल है, अक्षर वेदन फल है, तिथि, दे, नक्षत्र, स्वामी, वेद और गोचर है जिसको कहते हैं। नक्षत्र और सेंसिटिव पॉइंट्स का वेदन फल है, 88वें पद का है, एसएमटी यानी स्पेशल मेलेफिक ट्रांजिट, उपग्रह और लगता। इसी से आप मुहूर्त भी निकाल सकते हैं कि आपने यदि यात्रा करनी हो, आपने गृह प्रवेश करना हो, आपने विवाह करना हो, तो इन सभी का जब कभी भी आपका पंचसलक और संवेदनशील नक्षत्र पाप ग्रहों से रहित होते हैं, मुक्त होते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा समय होता है। और जब लगता लग रहा हो, एसएमटी लग रहा हो, उपग्रह लग रहा हो, आपका बर्थ स्टार जो है वो पीड़ित है, तो ऐसे समय में पंचांग से निकाला हुआ मुहूर्त में भी अगर आप कोई इस प्रकार का कार्य करते हैं तो वो भी विघ्न और बाधा और क्लेश कारक होता है। तो
आपका मुहूर्त जो है, संपूर्ण मुहूर्त न पंचांग से और आपकी कुंडली से कैसे निकालें, ये भी सीखेंगे हम। और प्रत्येक जातक का लाभ और हानि कब है, कौन सा दिन लाभ और हानि होगा, क्या वेधन होने से लाभ होता है और क्या वेधन होने से हानि होती है, शारीरिक कष्ट कब बढ़ता है, कब आपका धन मान यश पद और प्रतिष्ठा जो है वो बढ़ता है और कब घटता है, कौन से ग्रह से वेद होने पर, कौन से नक्षत्र का वेद होने पर, ये एकदम बहुत संवेदनशील विषय है। आप अगर सर्वतोभद्र चक्र और कॉमोडिटी सीखना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कीजिए। 10 मई 2025 से दिन शनिवार और रविवार 2 दिन क्लासेस होंगी, संध्या के 7:30 बजे से होंगी। और इसका जो फीस है ये नीचे आप देख पा रहे हैं। सॉफ्टवेयर लेना हो उसके लिए भी उसके प्राइसेस जो है ना, डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो नीचे लिखा हुआ है। आप मुझे जितनी जल्दी हो सके अपना नामांकन कराएं, और सॉफ्टवेयर लेना हो तो आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं, नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है। किस प्रकार से आपको सर्वतोभद्र चक्र में फलादेश करना है उसके लिए भी मैंने एक टूल किट बनाई है, आप इसको देख पा रहे हैं। 2 चक्र हैं इसके अंदर, एक ऊपर बड़ा है एक नीचे छोटा है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो आपका कटा हुआ भाग है, इसको आप अपने जन्म नक्षत्र के ऊपर रखिए। जैसे ही आप इसको जन्म नक्षत्र के ऊपर प्लेस करेंगे, ये जितने भी पंच दिखाई दे रहे हैं, होल जो पंच किए हुए हैं, वहां पे ग्रहों का नाम जो है वो डिस्प्ले होता है, और उसके ठीक ऊपर पड़ने वाले नक्षत्रों पे उस ग्रह का विधन लगता है। तो ऐसे में पर एक ही बार में आप 9 से 9 ग्रहों का जो लगता है वो निकाल सकते हैं। फिर सूर्य जो है वो गोचर में कहाँ पे है, वहां पे ये जो आपका ये भाग देख रहे हैं, सूर्य गोचर सूर्य के नक्षत्र के ऊपर आप इसको रखेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे 5, 8, 14, 18, 21, 22, 23, 24, ये 8 प्रकार के उपग्रह हैं। तो कौन से नक्षत्र पे कौन सा उपग्रह जो है स्थित हो रहा है, ये भी आप जान पाएंगे विद इन नो टाइम पीरियड। और यदि ये उपग्रह आपके जन्म नक्षत्र पे आ गया, आपके 10वें नक्षत्र पे आ गया, 19वें नक्षत्र पे आ गया, 16वें 18वें पे आ गया, या 25, 26 और 27वें नक्षत्र पे आ गया, तो ऐसे में जब ग्रह का पाप ग्रहों का गोचर ऐसे उपग्रह के ऊपर होगा तो बहुत ही प्रतिकूल फलों की प्राप्ति होगी। ऐसे उपग्रह यदि किसी ऐसे नक्षत्र के लगता नक्षत्र पे आ गया और वो ग्रह जो है वो उस नक्षत्र पे गोचर कर रहा हो, तो जितनी देर भी वो गोचर करेगा बहुत ही बुरे फलों की प्राप्ति होगी। तो आप इससे ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस जो है ना वो पीरियड निकाल सकते हैं। 88वें पद जो है ना आपके जन्म नक्षत्र में, जैसे चंद्रमा आपका द्वितीय किसी नक्षत्र के द्वितीय चरण में यहाँ पे रखेंगे, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा कटा हुआ भाग है ना, वहां पे 88वां पद जो है वो लिखा हुआ है। तो आपको गिनने की जरूरत नहीं है कि बर्थ स्टार से 88वां पद कहाँ पे आपका पड़ेगा। ऐसा संवेदनशील नक्षत्र है ये कि अगर कोई ग्रह वहां पे वेधन कर दे या गोचर कर ले तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। एसएमटी है इसी प्रकार से, स्पेशल मेलिफिक ट्रांजिट। आप प्रत्येक ग्रहों का जो एसएमटी है वो आप निकाल पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो है वो लगता हमने आपको बताया। तो ये 4 प्रकार से कार्य करता है, लगता निकाल सकते हैं, एसएमटी निकाल सकते हैं, उपग्रह निकाल सकते हैं, और 88वां पद निकाल सकते हैं। ये टूल किट अगर आपको चाहिए होगी तो ये टूल किट आपको भेजी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कॉमोडिटीज की। तो ये इसी प्रकार से 2 चक्र मैंने बनाया है। ऊपर जो है वो राशि और नक्षत्रों के जो है ना वो नाम लिखे हुए डिग्री वाइज है, और नीचे जो है वो संयोग दिखाए गए हैं, है ना। आप यहाँ यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये जो ये जो आपको दिख रहा है ये 0 डिग्री में, तो इस ग्रह से बाकी दूसरे ग्रह कितने डिग्री पे बैठे हैं, और ग्रह तेजी कारक है मंदा कारक है, राशि तेजी कारक है मंदा कारक है, जिसपे वो ग्रह ट्रांजिट कर रहा है, जो नक्षत्र है प्रत्येक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, वो नक्षत्र तेजी कारक है मंदा कारक है, ये सब इसके अंदर इंगित किए हुए हैं। तो आप इस टूल किट के सहायता से भी, इस टूल किट के माध्यम से आप विद इन नो टाइम पीरियड एक ग्रह से दूसरे ग्रह का जो संबंध स्थापित हो रहा है इसको आप जान पाएंगे। और वो ग्रह, वो राशि और नक्षत्र
किन किन कमोडिटीज आइटम्स को सिग्निफाई करते हैं और वो किस प्रकार से बुलिश या बियरिश होगा, बुलिश होके बेरिश हो जाएगा, बेरिश होके बुलिश हो जाएगा, ये सारी की सारी चीजें जो है ना आप पता लगा पाएंगे। और साथ ही साथ ड्यूरेशन भी पता लगा पाएंगे कि ये जो कॉमोडिटी आइटम है, ये जो 2 ग्रहों या 3 ग्रहों से संयोग बने हैं, ये बुलिश होगा तो कब तक होगा और बियरिश होगा तो कब तक होगा। तो ये टूल किट जो है ना वो भी आपको भेजी जा सकती है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बारे में, जो मैंने आप ये चार्ट देखिए, इसे 1 वीक का कर लेते हैं, थोड़ा डिस्प्ले ठीक हो, डार्क ले लेते हैं। आप देखिए 5 तारीख को बाजार जो है ऊपर है, 4 तारीख और 5 तारीख को बाजार जो है ऊपर था, इसके अंदर दिख रहा है। और उसके बाद से यहाँ पे ये डाउन है, फिर थोड़ा करेक्शन लेकर के फिर डाउन चला जाता है। इस प्रकार से ये जो लाइन चार्ट है, इसके माध्यम से किसी भी कॉमोडिटीज आइटम का आप जो है वो डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, आप अगर कॉमोडिटी सीख रहे हैं और आपने मैनुअली सारा कैलकुलेट किया है, तो ये सॉफ्टवेयर भी आप ले सकते हो, जो कि 3 मंथ, 6 मंथ्स और 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन में मिलेगा आपको। इससे ये फायदा होगा कि आपको ये पता लग जाएगा कि आपने जो मैनुअली कैलकुलेशन की है वो करेक्ट है या नहीं। आपने निकाला कि बुलिश है और बेरिश है, वो आपको पता लग जाएगा, ये अगर सॉफ्टवेयर आप लेते हो तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो मैंने दिखाया है इसी को जीसीआई के माध्यम से दिखा देते हैं, आप इसको देख पाएंगे। बाजार के अंदर अभी तेजी दिख रही थी आपको, 7 तारीख, ये जो जीसीआई का जो सॉफ्टवेयर है, इसमें आप लाइव देख पा रहे हैं, और आप इसको मिला लेना, आप देखोगे 70 to 80% जो है ना, जो मेरा सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है WD ज्ञान के मेथड से, उससे 70 to 80% जो है ना वो टैली होता है। तो यहाँ पे आपको सबसे अच्छी बात आपके लिए क्या है कि आपको सपोर्ट निकालना, रेजिस्टेंस निकालना, 5 मिनट्स चार्ट में, 15 मिनट्स चार्ट में, 30 मिनट्स चार्ट में, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, 8 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, प्रत्येक चार्ट का आपको हाई और लो और सेंटर पॉइंट ये निकालना सिखा देंगे, कहाँ सपोर्ट बनता है, कहाँ रेजिस्टेंस बनता है, कहाँ पे जो है ना वो रेंज बाउंड होता है, कहाँ पे आपको हेजिंग लेनी चाहिए अगर कोई सौदा आपका बिगड़ गया है। तो ये सभी चीजों के बारे में आपको टेक्निकली भी और एस्ट्रोलॉजिकली भी। तो यदि आप इस कोर्स को करना चाहते हैं, अगर आप केवल एसबीसी करना चाहते हैं, आप केवल एसबीसी कीजिए, और केवल कॉमोडिटी करना चाहते हैं, केवल कॉमोडिटी कीजिए। 15-15 हजार रुपए इसकी फीस रखी गई है। दोनों एक साथ लेते हैं तो 25 हजार रुपए में ये कोर्स हम आपको करा देंगे। ड्यूरेशन जो है वो 3 मंथ्स का है, सैटरडे संडे होगा, 10 मई से लेकर के अगले 3 महीने तक, संध्या के 7:30 बजे। अगर आप इस कोर्स को करने के लिए इच्छुक हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।